मैं पिताश्री के पास जा रहा हूँ ये जानने के लिए कि तारकासुर के अंत का समय कब है, और ये भी कि उसके लिए मुझे क्या प्रयास करना होगा। गणेश जी, अब हमारे साथ आइए ना, आपसे महत्वपूर्ण मंत्रणा करनी है। ऐसा क्या विशेष है? एकांत में बात करना अधिक श्रेष्ठ होगा गणेश जी। कैलाश अब दूर नहीं, मैं आ रहा हूं अपने साथ हुए हर एक अन्याय का प्रतिशोध लेने। मैं आ रहा हूं शिव, जो तारका के सामने खड़ा उस पर मृत्यु का ग्रहण पड़ा। ठहरिए असुरराज। तीव्र आंच पर दाने सेकेंगे तो दाने के साथ साथ हाथ भी चल जाएंगे और स्वाद भी नहीं आएगा। रचू ऐसी माया, पलट दूं काया। क्या हुआ? अचानक एकांत क्यों? क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जो केवल आप ही बता सकते हैं। उत्सव के प्रारंभ से ही कैलाश में विचित्र घटनाएं घटित हो रही है। और कार्तिकेय भैया इतने चिंतित क्यों थे? और वो अस्त्र किस असुर का था जो कैलाश पर संधान किया गया? ये कैलाश है, संसार की ऊर्जा का केंद्र है, और जो केंद्र जितना शक्तिशाली होता है वहाँ उतने ही आक्रमण भी होते हैं। यहाँ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बात केवल इतनी नहीं है आर्य, अब हम भी कैलाश का अभिन्न अंग है। कैलाश के विषय में जानना हमारे लिए आवश्यक है, और माता की सहायता से हमने कैलाश के विषय में बहुत कुछ जाना भी है। किंतु जिस परिवार का हम अंग है उसके विषय में केवल उतना ही जानते हैं जितना समस्त संसार। हम इस परिवार को और निकट से जानना चाहते हैं। हमें परिवार के जनों का नाम ज्ञात है विनायक। हम परिवार के सदस्यों का अतीत जानना चाहते हैं, उनकी जीवन गाथा जानना चाहते हैं। अर्थात परिवार के विषय में जानना जितना आवश्यक है उतना परिवार के शत्रुओं के विषय में जानकारी होना महत्वपूर्ण है। हम तारकासुर के विषय में जानना चाहते हैं। कौन है यह तारकासुर? और ये शिवरात्रि रोकने क्यों आया था? क्या शत्रुता है तारकासुर की शिव परिवार से? शिव शक्ति का क्या भेद है? शक्ति के बिना शिव शव क्यों हो जाते हैं? ये सब जानना है। पर आप दोनों ये सब जानकर क्या करेंगी? हम इस परिवार का मात्र अंग नहीं है विनायक। माता ने इस परिवार को संभालने का उत्तरदायित्व भी हमें सौंपा है, और कल को कोई संकट आ गया तो हम कैसे संभालेंगे इस परिवार को अगर कोई जानकारी ही नहीं होगी हमारे पास? अधूरा ज्ञान संकट टालता नहीं, उत्पन्न करता है। यदि पूर्ण ज्ञान हो हमारे पास तो हम भी अपना योगदान सोच समझ के दे सकते हैं विनायक। नहीं देवी, ये संभव नहीं है। माता पिता की इच्छा के बिना मैं उनके अतीत के बारे में भला कैसे बता सकता हूँ? अब हमें बताए या ना बताए, ये आपकी इच्छा है, किंतु ये परिवार हमारा भी है और इसके विषय में हमें सत्य जानने का पूर्ण अधिकार है, और आपको भी हमें ये अधिकार देना ही होगा। प्रणाम माता। प्रणाम पिताजी। मैं आपसे पूछना है पिताजी, अब जबकि तारकासुर संसार में लौट चुका है, मैं उसके अंत करने की यात्रा कब से प्रारंभ कर सकता हूँ? पुत्र, शत्रु का विनाश करने के लिए शत्रु की हर शक्ति को जानना आवश्यक है। शत्रु की युद्ध शैली और शस्त्रों के विषय के बारे में बिना जाना और उसकी काट सीखे बिना युद्ध क्षेत्र में उतरना
पराजय को निमंत्रण देना है। तारकासुर इतने वर्षों तप में था और इस कारण उसकी शक्ति बढ़ गई है। तंत्र विद्या का भी स्वामी बन चुका है वो। यदि विजय चाहते हो तो उसकी काट सीखनी पड़ेगी। मुझसे तुम्हें तंत्र की विद्या सीखनी होगी। लो आ गए, स्पष्ट करो अपना कारण। असुरराज, आप अपने काल के समक्ष जाकर महादेव और कार्तिकेय दोनों को सचेत कर दिया है। अब वो आपसे अवश्य युद्ध करेगा, आपका अंत करने की रणनीति बनाएगा। अब आपको सचेत और सजग रहने की आवश्यकता है असुरराज। आपके अंत के साथ साथ हम असुरों का भी अस्तित्व जुड़ा है। व्यर्थ बहुत चिंता करते हो तुम और आचार्य जी। स्वयं शिव में भी शक्ति नहीं कि वो मेरा वध कर सके। वो देवों के देव महादेव हैं असुरराज। अवश्य वरदान के कारण आप उनसे सुरक्षित हैं, किंतु भूलिए मत, शिव अकेले नहीं हैं। उनके साथ गणेश, कार्तिकेय, नारायण सब उनके अस्त्र हैं। वो भस्मासुर को जन्म भी दे सकते हैं, तो उसको मोहिनी के द्वारा उसका अंत भी करवा सकते हैं। उनका कोई भी दांव, कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे नहीं उठता असुरराज। देख रहे हैं असुर दल को, इनके मन में सिर्फ एक ही कामना है, आपकी संपूर्ण विजय। किंतु राजा होने के नाते आपके कंधों पर भी एक दायित्व है, इस असुर जाति का भविष्य सुरक्षित करने का दायित्व। आपका एक अनुचित निर्णय हमारी पूरी यात्रा रोक सकता है। कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, समझाना चाहता हूं असुरराज। आपका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है, यही वरदान है ना। सोचिए, जिस शिवपुत्र के हाथों आपका अंत लिखा है, क्या वो अजय है? क्या उसका अंत नहीं हो सकता? क्या उसे अमृतत्व का वरदान प्राप्त है? यदि उसका अंत आपसे पहले हो जाए तो? रचो ऐसी माया कि पलट तो काया। देवियों, ये कथा तब से आरंभ होती है जब कुछ भी नहीं था। ना भूमि थी, अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं, ना अग्नि थी, ना जल था, प्राण था, केवल एक मनुष्य विराजमान था। वहां से प्रारंभ होती है ये कथा, जहां महादेव को स्वयंभू कहा जाता था, क्योंकि ना उनका जन्म हुआ है और ना ही उनका अंत होगा। ना उनके माता पिता है, ना ही उनका कोई बचपन है। वो जैसे थे वैसे ही है, क्योंकि वो काल के परे हैं। समय बदलता है, कल्प बदलते हैं, ब्रह्मदेव और विष्णु तक बदल जाते हैं, किंतु महादेव नहीं बदलते। इसलिए उन्हें सदाशिव कहा जाता है। हर कल्प के बदलने के बाद ब्रह्मा का विवाह होता है, विष्णु श्री का वरण करते हैं और सृष्टि को गतिमान रखने के लिए सदाशिव भी विवाह करते हैं। अर्थात महादेव का विवाह हर कल्प में होता है? हाँ, और ऐसा ही एक मनवंतर बदला और श्वेत वराह कल्प आया, जब महादेव कैलाश पर गहन समाधि में लीन थे, आदि शक्ति से मिलन की प्रतीक्षा में। और इस बार आदि शक्ति का जन्म हुआ प्रजापति दक्ष के घर। नाम था दक्ष कुमारी देवी सती।
माता, बचपन से माता पिता से सुनती आई हूँ, मैं आपके आशीर्वाद स्वरूप उनके जीवन में आई हूँ। किंतु प्रारंभ से मुझे एक आभास भी अनुभव हो रहा है, जैसे आप मुझसे कुछ कहना चाहती है। कोई विशेष उद्देश्य है मेरे जीवन का, जिस कारण मेरा जन्म हुआ, वो बताना चाह रही है। अपनी कृपा अपनी सती पर बनाए रखना माता, और शीघ्र ही मुझे अपने जीवन के विशेष उद्देश्य तक पहुंचा देना। जय मां आदिशक्ति। भोग स्वीकार करें। जिनके घर में जन्मी स्वयं देवी पार्वती, ब्रह्मपुत्र गंभीर दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति। स्वाहा स्वाहा प्रणाम। कल्याणमस्तु। स्वाहा। धन्यवाद, किंतु इस आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है मुझे। दक्ष प्रजापति हूं मैं, ब्रह्मदेव का पुत्र। मैं इस संसार में आया हूं इस संसार का कल्याण करने के लिए। प्रजापति दक्ष दानी तो है, पर इनके दान में भी अहंकार दिखता है। जिस व्यक्ति के पास शक्ति आती है तो साथ में अहंकार भी आता है। एक तो प्रजापति, दूसरे ब्रह्मपुत्र, अहंकार तो होगा ही। इतने ध्यान से मुख पर मुस्कान लिए क्या देख रही हैं महारानी प्रसूति? आपका प्रताप देख रही हूं। पत्नी जब पति का बढ़ता हुआ ऐश्वर्य और उपलब्धि देखती है तो पत्नी के मुख पर गर्व की मुस्कान आ ही जाती है। मैं स्मरण कर रही थी कि जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था। एक बंजर भूमि थी, ना खेत, ना खलियान, ना सभ्य था। हाँ, ये सत्य है कि देव विश्वकर्मा ने इसे अद्भुत नगर बनाया है, किंतु आपने इसे अपने कौशल से बसाया है। इस नगर को आपने ऐसा बना दिया है कि इंद्र की अलकापुरी भी ऋषा करे। आपने अपने नाम दक्ष को सार्थक किया है स्वामी। क्या करूं? जिसकी इतनी सुंदर और कुशल रानी हो, जिसके सिर पर अनेक पुत्रियों के भविष्य का दायित्व हो, उसे तो दक्ष होना ही पड़ेगा ना। अपनी पुत्रियों के लिए सुयोग्य वर ढूंढना सरल कहाँ है। चुन चुन कर मैंने अपनी पुत्रियों के लिए सुयोग्य वर चुना है। मैंने अपनी 17 पुत्रियों का विवाह महर्षि कश्यप से करवाया। अपनी 27 पुत्रियों का विवाह मैंने चंद्रदेव से करवाया, एक का कामदेव से और कुछ का अन्य देवों से, ताकि संसार की संतति आगे बढ़े और मानव वंश की श्रेष्ठता में वृद्धि हो। जीवन का हर उद्देश्य कितनी लगन से पूरा किया है आपने। आपका कौशल्य और परम पिता ब्रह्मा का आशीष आप पर सदा बना रहे। आशीर्वाद की आवश्यकता तो है, क्योंकि मेरी पुत्री सती का पानी ग्रहण अविशेष है। अपनी सभी पुत्रियों के विवाह के लिए कभी चिंता नहीं की मैंने, किंतु सती के भविष्य को लेकर एक अबूझ चिंता रहती है।
चिंता क्यों नहीं होगी? सबसे प्रिय, सबसे लाडली, सबसे कुशल पुत्री हैं वो आपकी। किंतु संयोग देखिए, उसी के लिए आपको अपने मन का पति मिल ही नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको चिंता उससे दूर जाने की है? चिंता केवल इस बात की है कि सती अन्य कन्याओं की तरह साधारण कन्या नहीं है। माता आदिशक्ति का अवतार है। ज्ञान, सौंदर्य, कला में सर्वश्रेष्ठ। उसके लिए ऐसा ही सुयोग्य वर चाहिए मुझे। संसार भर से उसके लिए अनेकों प्रस्ताव आ रहे हैं, राजाओं के, देवताओं के, ऋषिवर के। किंतु मैं चाहता हूं कि सती का विवाह ऐसे घर में हो कि दक्ष प्रजापति का नाम तीनों लोकों में गूंजे। मैं उसके लिए अपने से भी श्रेष्ठ वर ढूंढूंगा। किंतु ये भी सत्य है कि वो आदि शक्ति का रूप है। कहीं उसके तेज की पुकार उठी तो हो सकता है कि सती अपने लिए स्वयं वर ढूंढ ले। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सती भले ही आदिशक्ति का रूप हो, लेकिन इस जन्म में वो मेरी पुत्री है और सती मुझसे मेरे पिता होने का अधिकार नहीं छीन सकती। मैं हूं उसके भाग्य का विधाता। मैं रचूंगा उसका भविष्य। जो स्वयं विधि से परे है, वो विधान हम कैसे रख सकते हैं? पिताश्री, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती देवी, अभी आप स्वयं देख लीजिएगा। पिताश्री, माताश्री, माँ आदिशक्ति का प्रसाद। आओ पुत्री, हम अभी तुम्हारे विषय में ही बात कर रहे थे। बताओ, कैसा पति चाहिए तुम्हें? आपका मन भर गया है मुझसे? मुझे स्वयं से दूर करने की बातें क्यों कर रहे हैं आप? अपनी पुत्री सती से राजा दक्ष का मन भर जाए ये तो असंभव है, किंतु विवाह तो होना ही है ना पुत्री। तो बताओ, किस प्रकार के पति का सपना देखा है तुमने? महर्षि कश्यप जैसा ज्ञानवान, या चंद्रदेव जैसा रूपवान, या कुबेर जैसा धनवान? पिताजी, ये प्रश्न आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे पिता से अधिक मेरे हित के बारे में कोई और समझ सकता है? माँ आदिशक्ति के पश्चात केवल आपके निर्णय पर मैं विश्वास करती हूँ और इस संसार में सबसे अधिक आदर भी मैं आप ही का करती हूँ। मेरे लिए तो आप ही मेरे विधाता हैं। आप जो भी उचित समझे, मेरे लिए वही प्रसाद होगा। प्रसाद तो ग्रहण कीजिए। शंका का समाधान हो गया ना देवी प्रसूति? मेरी सती राजा दक्ष के दिए हुए संस्कारों की प्रतिमा है। ना मेरे शब्द काटेगी, ना मेरी इच्छा। मैं शीघ्र ही ऐसा वर ढूंढूंगा जो तेज में सती के समान राजा दक्ष की ख्याति के अनुरूप हो, राजाओं में राजा हो, रूपवानों में रूपवान और कुबेर से अधिक धनवान हो। प्रजापति दक्ष को अपनी पुत्री के लिए चाहिए था राजाओं का राजा, शक्ति के योग्य एक सम्राट, परंतु नियति ने कुछ और ही संकल्प कर लिया था। ब्रह्मांड के लेख में लिखा जा चुका था एक ऐसा मिलन जो सिर्फ दो हृदयों का नहीं था, अपितु सृष्टि के स्वरूप का परिवर्तन था। एक ऐसा प्रेम जो काल से परे होगा और जिसके साथ जन्म लेगी इस विश्व की प्रथम अनंत प्रेम गाथा।